ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक सच्ची घटना को श्रवण करें और इसी घटना से आप समझ सकते हैं कि यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है। और इस घटना को समझते हुए अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत ही सुंदर घटना, सभी को भेजें तो कोई ना कोई मानव इस घटना के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाएगा। मुंबई से बंगलौर जा रही ट्रेन में यात्रा के समय टीटी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13 से 14 साल की एक लड़की होगी, उससे कहा कि टिकट कहाँ है। तो वो लड़की कांपती हुई लड़की बोली कि नहीं है साहब। तो टीटी ने कहा तो गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। एक पीछे से आवाज़ आई, तो पीछे जो आवाज़ आई वो थी यात्री उषा भट्टाचार्य, जो कि प्रोफेसर थी किसी कॉलेज में। तो उनको दया आई, उन्होंने टीटी से कहा इसका टिकट मैं दे रही हूँ। तो उषा जी ने कहा तुम्हें कहाँ जाना है। उस लड़की से कहा तुम्हें कहाँ जाना है। तो लड़की ने कहा पता नहीं मैम। तो उषा जी ने कहा तब मेरे साथ चलो बंगलौर तक। तो उषा जी ने कहा तुम्हारा क्या नाम है बेटा। तो लड़की बोली चित्रा। तो बंगलौर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपने परिचित की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया। एक उषा जी की एक जानने वाली संस्था थी स्वयंसेवी, वो चित्रा को वहाँ पर सौंप दिया और एक अच्छे विद्यालय में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। उस चित्रा को एक जगह लगा दिया और उसका एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन भी हो गया। और इसी बीच उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। अब आगे की सच्ची घटना पर ध्यान दें। बहुत ही सुंदर घटना। लगभग 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका बुलाया गया। अमेरिका में एक सैन फ्रांसिस्को एक लेक्चर था, उसके लिए उनको निमंत्रण किया गया उषा जी को। तो लेक्चर के बाद जब वो होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गईं, तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपत्ति ने बिल चुका दिया था। एक दंपत्ति पीछे खड़ा हुआ था, उसने उषा जी का बिल चुका दिया। तो उषा जी ने कहा तुमने मेरा बिल क्यों भरा। तो मैम ये मुंबई से बेंगलोर तक की रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं। देखिए यही लाइन समझने वाली बात है। मैम ये मुंबई से बेंगलोर तक की रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं। तो उषा जी एकदम बोल पड़ी, अरे चित्रा, चित्रा और कोई नहीं बल्कि इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन
सुधा मूर्ति थी, जो इंफोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी थी। ये लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। ये एक कथा थी जो कि उनकी एक लिखी पुस्तक थी, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क। तो कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। जरा सी सहायता, जरा सी सेवा किसी का जीवन बदल सकती है। जो आपने अभी श्रवण किया, यदि जीवन में कुछ अर्जित करना है, अपना जीवन स्वर्गमय बनाना है, तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक ले जाता है। और स्वर्ग नर्क इसी दुनिया में है और कहीं नहीं। तो देखिए, ये प्रसंग आपने सुना, ये जीवन बदल देने वाला प्रसंग। अगर थोड़ी सी भी शिक्षा इससे ग्रहण कर ली हो तो निश्चित ही जिसने मन से इस प्रसंग को श्रवण किया तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो, ये प्रसंग अच्छा लगा हो, तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।